अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानिया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है एंड दैट इज़ हेयर केयर एंड डाइट और हेयर केयर का आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन आपने बहुत सारी आज तक एड्स देखी होंगी जिसमें हेयर ऑयल्स या शैम्पूज डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इनका तो हेयर्स के साथ लिंक है, बट डाइट का क्या लिंक है तो वो जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो जी चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ एंड दैट इज़ हेयर केयर एंड डाइट। मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने ये बात की है कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी तरह से अगर हम लोग बैलेंस डाइट को सामने रखें तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं या बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है जी कि आप लोगों के हेयर जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि जी हमें बताया जाए कि क्या ऐसा करें कि हमारे हेयर्स जो हैं उनका हेयर फॉल रुक जाए, वो थिन हो रहे हैं, लाइक बाल्डनेस के इश्यूज आ रहे हैं, क्यों हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एज का भी एक फैक्टर है, जेनेटिक के भी फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस लेवल जो है वो भी मैटर करता है, इसके अलावा डाइट भी है। तो जो जो कंपोनेंट्स जो हैं जो जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लाइक एज को हम लोग एज के फैक्टर को हम लोग बदल नहीं सकते, हम लोग जो है वो जेनेटिक्स के फैक्टर को नहीं बदल सकते, बट हम लोग अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, हम अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं सो दैट हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकें, हेयर की प्रॉब्लम से बच सकें, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ से बच सकें। तो जी एक बात जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि हम लोग जो है ना वो एक्सेसिव हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। लाइक हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में शैम्पूज़, कंडीशनर इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बालों में एक ड्राइनेस क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लाइक आपके हेयर्स जो हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, आपकी फॉलिकल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ले जाती हैं किस तरफ, आपका हेयर लॉस हो रहा होता है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होता है, बाल्डनेस की तरफ चले जाते हैं, हेयर थिन होना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को एंड दैट इज़ हेयर केयर एंड डाइट। तो आप में से अक्सर लोगों ने थेरेपी का नाम सुना होगा, दैट इज़ केराटिन थेरेपी। केराटिन थेरेपी करवाते हैं, बालों के लिए बाल अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने ये सोचा कि केराटिन क्या चीज़ है? किसी ने सोचा, अगर किसी ने नहीं सोचा है तो वो सुन ले, और अगर किसी ने सोचा हुआ है या किसी को पता है केराटिन क्या है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो केराटिन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन। प्रोटीन है जिसको हेयर प्रोटीन का नाम दिया जाता है और जितनी लाइक आपकी केराटिन होगी आपकी बॉडी में तो आपके बाल उतने ही अच्छे होंगे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बाल गिरेंगे नहीं, आपको बाल्डनेस के इश्यूज नहीं आएंगे। तो अब बात की हमने प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए सबसे पहली चीज़ जो है कि हम लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन्स को शामिल करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? आप चिकन ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी एंड दैट इज़ कि आप एग लाजमी लिया करें, ऑन डेली बेसिस आप एग लिया करें, क्योंकि एग के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बात हम यहाँ पे हेयर्स की कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ प्रोटीन और दूसरी चीज़ बायोटिन। प्रोटीन बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, इनके जो फंक्शंस हैं उसमें ये चीज़ आ जाती है कि ये फॉलिकल्स जो हैं हमारी, जो फॉलिकल्स हैं उनको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, हमारी जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो बेसिकली बनी ही प्रोटीन से होती हैं। तो जब प्रोटीन हमारी बॉडी में होगी तो फॉलिकल्स बिल्कुल ठीक रहेंगी, न्यू फॉलिकल्स बनती रहेंगी और हेयर जो है वो उनकी ग्रोथ होती रहेगी, हमारे हेयर्स जो हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे और वो गिरेंगे नहीं। सेकेंड थिंग इज़ बायोटिन। बायोटिन जो है वो, अच्छा बायोटिन जो है वो विटामिन है, एग में पाया जाता है और इसका जो बेसिक रोल है वो क्या है कि ये केराटिन प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है। और जितनी आपकी बॉडी में केराटिन प्रोटीन होगी उतने ही आपके बाल अच्छे होंगे, उतने ही आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही बाल आपके थिक होंगे, उतने ही बाल आपके लंबे होंगे।
तो ये तो दो चीज़ें बताई मैंने एग के हवाले से कि उसमें की दोनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। आपने ये नाम सुना होगा पहले भी, एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है, और उनको ख़त्म करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। जब भी आप किसी भी डिज़ीज़ को डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे तो उसके पीछे यही रीज़न होगी कि फ्री रेडिकल्स थे, फ्री रेडिकल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई और वो इन्फ्लेमेशन होती होती इतनी बढ़ गई कि उसने एक डिज़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर ली। सेम इज़ द केस हियर कि आपके हेयर्स फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है फ्री रेडिकल्स की वजह से, और फॉलिकल्स वीक हो जाती हैं और उनके वीक होने की वजह से हेयर लॉस जो है वो ज़्यादा हो चुका होता है, उसी की वजह से बाल्डनेस का इशू आ जाता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, लाइक हम लोग फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, नट्स में एक्सेसिव अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हम वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा इसके जो यहाँ पर दो बेसिक मैं रोल्स डिस्कस करूँगी ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये है कि जो विटामिन सी है इससे एक प्रोटीन बनती है जिसको हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन जो है हमारी हेयर के लिए और हमारी स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन जो हो गई ये हमारे जो बाल हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करेगी, उनको स्ट्रेंथन करेगी और उनको लाइक उनकी जो ब्रिटलनेस है उसको कम करेगी और उनको टूटने से बचाएगी। इसके अलावा जब स्किन की हम बात करें तो हमारी स्किन में एक फेयरनेस, एक ग्लो आती है विटामिन सी की वजह से। बहरहाल फ़िलहाल तो हम हेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसी की तरफ रहते हैं, और इंशाल्लाह जब स्किन की बात होगी तो उसमें जब बताया जाएगा तो फिर इसको डीपली और डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन की थी कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान कंट्री में बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं वो एनीमिक हैं, उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा है। और खून की कमी है किसकी वजह से, आयरन की वजह से। तो इसलिए आपने अक्सर एड्स देखी होंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ों में जो वो आयरन है उसको ऐड किया जा रहा है, इसलिए ऐड किया जा रहा है सो दैट लार्ज स्केल पर लोगों में जो एनीमिया है उसको ख़त्म किया जा सके। तो आयरन जो है वो क्या करता है कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके फिरता है, लाइक ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। तो जब आयरन आपकी जो ब्लड का लेवल इंक्रीज़ होगा, ब्लड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन आपके हेयर्स तक जाएगी, आपकी हेयर फॉलिकल्स तक जाएगी, तो वो और लाइक उसमें जो रिपेयरिंग के प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे होंगे, और जो आपके डैमेजेस वगैरह हैं, जो हेयर फॉलिकल्स के जो डैमेजेस हैं वो कम होंगे। इसलिए आयरन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगी, लाइक आयरन आप किस किस चीज़ में ले सकते हैं। आप लाइक पालक ले सकते हैं, पालक के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में आयरन होता है। इसके अलावा अनार ले सकते हैं, अनार में विटामिन सी भी होती है और आयरन भी एक्सेसिव अमाउंट में होता है। इसके अलावा लाइक जो कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें आ जाता है लाइक कद्दू आ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आयरन होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। विटामिन ई को हेयर ग्रोथ विटामिन्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका बेसिक रोल जो है वो आ जाता है हेयर्स में, हेयर की ग्रोथ में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऐसी डाइट सारी की सारी एक्सप्लेन की हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को नॉर्मल करती हैं, उसको स्ट्रेंथन करती हैं, आपके जो लाइक हेयर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है, उनको गिरने से बचाती हैं, आपको बाल्डनेस से बचाती हैं, आपके बाल जो हैं वो डेफिनेटली इससे स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम मिस कर देते हैं, और वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको ऑन डेली बेसिस एक्सरसाइज जो है वो करनी होगी। आपने कभी नोटिस किया कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो उनका मूड फ्रेश रहता है, और वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं है करते उनको गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है, वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको बहुत लाइक गुस्सा आता है, इस तरह का उनका बिहेवियर होता है, लाइक उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे क्या बात है,
हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। लाइक जो बंदा एक्सरसाइज करता है ऑन डेली बेसिस, तो उसकी बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, जो हमारी बॉडी को खुश रखते हैं, वो हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो चिल होते हैं, वो कूल होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, जो कि उनको चिड़चिड़ा बना रहे होते हैं। एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। और ब्लड का क्या रोल है हेयर्स की ग्रोथ में और हेयर को स्ट्रेंथ करने में, और उनको वीक नहीं होने देते हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है और रिपेयर करता है हमारी बॉडी पार्ट्स को, और हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, जिसकी वजह से हेयर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज का बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स को भी कम करते हैं बॉडी में, और क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, आपकी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में से। तो इसलिए एक्सरसाइज को कभी स्किप मत करें, बैलेंस डाइट को कभी स्किप मत करें। इसके अलावा मैंने बात की है विटामिन ई की, तो हमारे बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो विटामिन ई है वो एक्सेसिव अमाउंट में होता है। तो इसलिए हेयर ऑयलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हेयर ऑयलिंग लाजमी करनी है। हेयर ऑयलिंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, आपने उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे आप लोग हेयर ऑयलिंग करें ना करें, नेचर का एक मैकेनिज़्म है कि जब हम लोग विटामिन ए लेना शुरू कर देते हैं, लाइक जो भी हम लोग गाजर खा रहे हैं या एप्पल्स खा रहे हैं, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए जाता है तो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सीबम ग्लैंड्स कहते हैं, हमारी स्किन में होते हैं ये ग्लैंड्स बेसिकली। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है, उनमें ये बात है कि स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं दीज आर सीबम ग्लैंड्स। सीबम ग्लैंड्स क्या करते हैं, सीबम को रिलीज़ करते हैं और वो आपकी स्किन को और आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं। और उसकी मॉइस्चराइजिंग से आपकी जो स्किन है वो फ्रेश होती है और आपके जो हेयर्स हैं वो हेल्दी होते हैं। तो इसलिए ये है कि वो जब हम लोग एक्सेसिव हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो वो जो ग्लैंड्स हैं उनमें जो सीबम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है वो कम होता है। इसकी वजह से हेयर्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और उस ड्राइनेस की वजह से फॉलिकल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और फॉलिकल्स के वीक होने की वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो ईज़िली गिरना शुरू हो जाते हैं और वीक होना शुरू हो जाते हैं, थिन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, लाइक कुछ डाइट्स ऐसी थी, और उसके बिहाइंड द सीन जो बातें थी वो भी मैंने सारी आपको एक्सप्लेन की हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन सी चीज़ क्या प्रोवाइड कर रही होती है और उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हेयर्स को बेटर करने में और हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में। नो डाउट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप ऑयलिंग कर सकते हैं, आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी डाइट को बेहतरीन करें। जितनी डाइट आपकी अच्छी होती जाएगी, लाइक आप एक खुद चीज़ सोचें कि केराटिन थेरेपी आप करवाते हैं, उससे आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, कितनी देर तक अच्छे रहते हैं, साल 2 साल तक। और अगर आप डाइट अपनी अच्छी कर लें तो क्या होगा, अगर आप पिछले वक्तों में जाएं तो पिछले वक्तों में ये चीज़ थी कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं उनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और बहुत प्यारे होते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की डाइट्स अच्छी थी। पहले देसी लोग, जिसको हम कह सकते हैं देसी लोग थे, वो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा लेते थे, दूध, घर का मक्खन, लस्सी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सेसिव अमाउंट्स में लेते थे। आयरन लेते थे। कैसे आयरन लेते थे वो लोग साग बहुत ज़्यादा खाते थे, पालक बहुत ज़्यादा खाते थे, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेते थे। इसके अलावा मकई की रोटी लेते थे, बाजरे की रोटी लेते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इंशाल्लाह बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हमारे जो एंसेस्टर्स यूज़ करते हैं वो चीज़ें कितनी हेल्दी थी। तो मेरी पूरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।